ऐसे विषय से जुड़ा हुआ है जो कि न केवल लाखों शिक्षकों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था और उसका वास्तविक तस्वीर भी खींच रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों का, उन शिक्षकों का जो गांव-गांव में जाकर के, पहाड़ कस्बों में जाकर के, नदी नालों को पार करके शिक्षा व्यवस्था का जो लौ जलाया है, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन खुद आज असुरक्षा की भावना से ग्रसित है, असमंजस के दौर से ग्रसित है, ऐसा लोग कहते हैं या फिर महसूस किया जाता है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनके अंदर कभी भी असुरक्षा की भावना नहीं आती है, ना आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है अपनी ताकत का, क्योंकि उन्हें पता है अपनी पहचान का। सरकार जो है वो सक्षमता परीक्षा ला करके बार बार असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है। ये कमज़ोर करती है शिक्षकों की भावनाओं को, वो तोड़ रही है शिक्षा व्यवस्था को। लेकिन नियोजित शिक्षकों ने भी गांठ बांध लिया है कि हम बार बार परीक्षा क्यों दें। हमने दक्षता परीक्षा दिया, फिर आपने कहा कि दक्षता परीक्षा दीजिए, उसके बाद आपको वेतनमान मिलेगा। दक्षता परीक्षा लोगों ने दिया भी, उसके बाद आपने क्या दिया, एक छोटा सा वेतनमान दिया। उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनिए, उसके लिए आपको सक्षमता परीक्षा देना है। फिर सक्षमता परीक्षा लोग दिए तो क्या दिया आपने, कौन सा वेतनमान दिया। लेकिन शिक्षक जो है ना वो धैर्य से काम नहीं लेते हैं। शिक्षक जो हैं वो हड़बड़ा जाते हैं। शिक्षक जो है ये बात को समझ नहीं पाते हैं, सरकार के जाल में फंसते हुए चले जाते हैं। अब परिणाम क्या होता है कि जो मांग है, वास्तविक मांग है, जिस मांग को लेकर के हम लोगों ने 20 वर्ष खपा दिया, वो मांग मिलती नहीं है। लेकिन सरकार के पीछे पीछे हम लोग क्या करते हैं कि चले जाते हैं और नियोजित शिक्षकों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव आता है, और जो थोड़े कमज़ोर दिल के होते हैं, परिणाम ये होता है कि वो इस भावना में बहते चले जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि परीक्षा जो है, सक्षमता परीक्षा जो है, वो धीरे धीरे क्या है, एक बोझ बनते जा रहा है। जी हाँ, शिक्षक जो पहले ही स्कूल में अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, और अपनी नौकरी को लेकर के असुरक्षित हैं, महसूस कर रहे हैं वो, और असुरक्षा की भाव में उन्हें जीना पड़ रहा है। तो मैं ये बता दूं कि शिक्षकों को अपने आप को असुरक्षित समझने की ज़रूरत नहीं है, असुरक्षित महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक धैर्यवान, कर्मठ और गुणवान शिक्षक हैं, और आप तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन सिर्फ धैर्य बनाए रखिए। निश्चित रूप से आपकी हर बात जो है वो सुनी जाएगी। कई शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर भी लिए, विशिष्ट शिक्षक बन भी गए, लेकिन उन्हीं का अनुभव, जो विशिष्ट शिक्षक बने, उन्हीं का अनुभव ये बताता है कि सक्षमता परीक्षा पास करके उन्हें कुछ नहीं मिला। अगर वो ईमानदारी से कहते हैं तो वो साफ कहते हैं। बहुत से हमारे शिक्षक भाई बहन हैं जो सक्षमता परीक्षा दिया, विशिष्ट शिक्षक बने, लेकिन दिल पर हाथ धर के, हाँ, जो दूर थे वो ये भले कहते हैं कि पास आने का एक संभावना बढ़ गई है, हम घर के पास आ रहे हैं, लेकिन जो घर के पास हैं, जो घर में हैं, जो घर में ही ड्यूटी कर रहे हैं, आगे स्कूल है या पीछे में घर है, वो लोग भी सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, उन्हीं से पूछिए कि क्या हालत है, क्या हालत है उनकी। लेकिन मैं कहूँगा यही तमाम शिक्षक भाई बहनों से, खास करके जो नियोजित शिक्षक भाई बहनों से, कि आपको धैर्य और ज़्यादा बनाना है। धैर्य जो है आपको अपने अंदर और जगाना है। धैर्य ही आपकी ताकत है, धैर्य ही आपकी पहचान है। क्योंकि जितना नियोजित शिक्षक तपे हैं इस संघर्ष में, जितना नियोजित शिक्षकों ने अपने आप को 20 वर्ष तपाया है, तो इतना सिर्फ कोई अगर तपाया है अपने जीवन को तो वो है सिर्फ दशरथ माझी। जी हाँ, उन्होंने भी अपने जीवन को 20 वर्ष तपाया और छेनी हथौड़ी से पहाड़ के सीना को चीर करके पहाड़ को बौना बना दिया। तो वैसे ही नियोजित शिक्षकों ने भी अपना 20 वर्ष से ऊपर तपाया है अपने आप को, और सारी बाधाओं को तोड़ करके, पार करके आज जो मुकाम पर लोग पहुँचे हैं, जैसे ही आते हैं 40,000 का वेतन पाते हैं, वो किसी शिक्षक, कोई भी शिक्षक, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हों या कोई और शिक्षक हो, वो अपने क्वालिटी के दम पर नहीं पा रहे हैं,
इस चीज़ को कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए कि आप अपने क्वालिटी के दम पर नहीं पा रहे हैं। ये अगर जो पा रहे हैं ना, तो नियोजित शिक्षकों के बल पर आप पा रहे हैं। नहीं तो आज बीपीएससी के माध्यम से भी शिक्षक बन के आते ना, तो आपको 18 से 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं देता। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, 15 से 16 हज़ार रुपया में ही आप शिक्षक बनते बिहार का। और इससे ज़्यादा आप लोगों में कैपेसिटी नहीं थी उन लोगों में भी। लेकिन नियोजित शिक्षकों ने जो तपाया, परिश्रम से इस मार्ग को सींचा, रास्ता बनाया, कठिन परिस्थितियों में जूझकर इसको एक नया आयाम दिया, नया रास्ता दिया, नया पैगाम दिया, नई सोच दिया, नया ऊर्जा दिया, नया उल्लास दिया, नया उत्तेजना दिया, स्फूर्ति दिया, और सरकार को सोचने के लिए एक नई दिशा दी, एक नई रोशनी दी, एक नई समझ दी, एक नई पहचान दी। वो सब है नियोजित शिक्षकों की काबिलियत की पहचान है, काबिलियत के बल पर ही है। और यही कारण है कि आज भी नियोजित शिक्षक जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है, वो धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ चट्टान की तरह स्कूलों में खड़ा है और वो कह रहे हैं कि मैं नियोजित था, नियोजित हूँ और मैं नियोजित ही रहूँगा। और मैं उन तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का, मैं इस धैर्य का, इस सोच का मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। और मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा और धैर्य बनाए रखें, आप घबराएं नहीं और धैर्य बनाए रखें, और निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा फायदा होगा और वेतन भी बढ़ोतरी होगी, सुविधाएं भी मिलेगी, घर के पास भी रहेंगे, किसी तरह का टेंशन भी नहीं होगा। इसलिए मैं आज ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ उन लाखों नियोजित शिक्षक भाई बहनों के लिए, क्योंकि मैं ये अपने वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका धैर्य की अभी ज़बरदस्त परीक्षा हो रही है और आपको धैर्य अभी 1-2 साल और बना करके मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ और एक जज्बाती सोच के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से पुनः मुखातिब होंगे और आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया होगा, ताकि हमारी और आपकी जो मुलाकात है वो होता रहे। और आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखेंगे, हम आपके सुझाव का प्रतीक्षा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।